जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली में इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने घोषणा पत्र का दूसरा पार्ट जारी करते हुए एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और ये कहा कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है तो दिल्ली सरकार के घोटालों की जांच करवाई जाएगी। तो वहीं दिल्ली की बदरपुर विधानसभा सीट में मीठापुर, जैतपुर, मोलरबंद इलाके के लोगों का बिजली पानी को लेकर क्या कुछ कहना है, देखिए लाइव टाइम संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के वोटर किशोर, दिल्ली में चुनाव, किसकी बनेगी सरकार? जैतपुर, मोलरबंद, मीठापुर की आवाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने के लिए बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली में विवादित बयान देने वाले नेता अनुराग ठाकुर दिल्ली में बीजेपी की घोषणाओं को वोटर्स को समझाने में लगे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने के लिए पहली बार अपने घोषणा पत्र को 3 हिस्सों में जारी करने का फैसला लिया है। इसी फहरिस्त में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया। घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो वो आम आदमी पार्टी की योजनाओं में हुए घोटालों की जांच करवाएंगे। हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगी, भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी। और जीरो टॉलरेंस हम भ्रष्टाचार के प्रति रखेंगे। दिल्ली वालों से हमारा वायदा है, दिल्ली की जनता से हमारा वायदा है। अनुराग ठाकुर और बीजेपी का पूरा फोकस इसी पर है कि पिछले 25 साल से बीजेपी दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाई और ये टीस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को है ही, साथ ही कांग्रेस को भी है। कांग्रेस भी पिछले 10 साल से ज्यादा समय से दिल्ली की सत्ता से दूर है। लोगों को काम चाहिए, लोगों ने काम देखना चाहते हैं और उनको मिल नहीं रहा है। ना भारतीय जनता पार्टी पे उनको भरोसा है और ना केजरीवाल पे उनको कोई भरोसा है। बार बार मैंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनके विकास पर सवाल उठाए हैं, एयर पोल्यूशन पे, वाटर पोल्यूशन पर हमने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो ये मुद्दे उठा रही। ठीक है, राहत की चीजें, फ्रीबीज है, सबको चाहिए, वो भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। उसमें कोई पार्टी किसी से आगे नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। लेकिन हम लोग जो बाकी विकास की बात कर रहे हैं उसमें केवल और केवल कांग्रेस ऐसी है जो उन मुद्दों को उठा रही है जो ना बीजेपी उठा रही है और ना आम आदमी उठा रही है। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को इस बार चुनावी मैदान में शिकस्त देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बीजेपी ने अपने पहले घोषणा पत्र में दिल्ली में चल रही योजनाओं को जैसी चल रही हैं ठीक उसी तरह से चलाने की बात कही। वहीं दिल्ली के दिल में क्या है, इसी पड़ताल के लिए लाइव टाइम्स की टीम निकल पड़ी है। इस बार दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली में इस वक्त हर पार्टी यूं कहें कि रेवड़ियां दे रही है, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा लोगों के सामने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लाया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा है कि अगर वो जीत जाते हैं तो जो लोग किराए पे रहते हैं, यानी जो जिनका अपना घर नहीं है, किराएदार हैं दिल्ली में, उनको राहत देते हुए बिजली पानी उनका भी फ्री करेंगे। कुछ किराएदार जो हैं वो हमारे साथ हैं। ये मोलरबंद है बदरपुर इलाके का एक्सटेंशन है। कैसे देखते हैं जो अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों को वादा किया है कि बिजली पानी अब किराएदारों का भी फ्री होगा? किराएदारों तो 12 रुपये यूनिट ले रहे लोग, पता करो आप हर जगह। उम्मीद है उन्होंने जो वादा किया है आप लोगों से कि आप लोगों को भी राहत मिलेगी? जितने राजनीतिक पार्टी वाले हैं ना, वो जनता को भूल भुलैया दे के ठगते हैं। कोई वादा नहीं, बोलते कुछ है, करते कुछ है। बदरपुर थाने के सामने से फोन लेकर हाथ से भग रहा है, 2 मिनट के बाद बताया कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बताओ कहाँ लोग दिन में लोगों को बस से फोन छीन के भग रहे। जहाँ की 2-2 सरकार की आत्मा बसती हो वहाँ क्या हो रहा है? दिन में दिहाड़ लोगों को चलना मुश्किल है। ये देश की राजधानी नहीं है, नरकधानी है। लोग हाथ से फोन लेकर बस से भाग जाते हैं। कल डिफेंस कॉलोनी में सामने बस चढ़ते हैं, गेट पे बैठे शीशे में बैठे आदमी फोन बात कर बस से हाथ लेके फोन लेके भाग गया। बताओ
हर सरकार यहाँ बेईमान है, बेईमानों सरकार जितना भ्रष्ट है उतना खुशी है, जो जितना ईमानदार उतना दुखी है इस देश में। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार राय। राय साहब, मतलब आपको लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल है ही नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, नाम की राजधानी, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। जी हां, ये दिल्ली के बदरपुर मोलरबंद की जनता है जो अपने इलाके में बिजली पानी की समस्या के बारे में बता रही है। यहाँ की जनता से जब हमने ये पूछा कि अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में रह रहे किराएदारों को बिजली के मीटर मिलेंगे और वो भी 200 यूनिट तक फ्री बिजली का फायदा उठा सकेंगे। सुनिए मामले पर उन्होंने क्या कहा। तो आप लोगों के लिए बिजली पानी जो फ्री किया है अरविंद, कहाँ किए हैं फिर? उन्होंने कहा है कि चुनाव जीत के आते हैं तो कर देंगे। जीतेंगे तब करेंगे तब ना, अभी तो नहीं हुआ ना। हैं पहले वो करे तभी तो। किराएदार से बस वोट चाहिए, हैं वोट चाहिए। 18-19 साल से रह रहे, कहीं 8 रुपया कहीं 10 रुपया बिल चल रहा है, बिजली बिल इतना है। जब मकान मालिक को फ्री है तो किराएदारों को लिए भी चाहिए ना फ्री। वोट तो किराएदार भी दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। मालिक दे रहे हैं, किराएदार नहीं दे रहे हैं। मकान मालिक दे रहे हैं, किराएदार नहीं दे रहे हैं। वोट तो किराएदार भी दे रहे हैं। बात मैं भी बोलूंगी जी, मकान मालिक आप किराएदारों को ये लगता है कि मकान मालिक खाते हैं। हमने जी पानी का बिल 32,000 रुपया भरा है। अभी पहले बोल रहे थे माफ है माफ है माफ है, हम खुद भर के आए हैं। स्लिप है, पे स्लिप भी रखी है हमारे पास। कौन कह रहा है वो पानी फ्री है? कोई नहीं कह रहा पानी फ्री है। कुछ फ्री नहीं है, और हम लोग को हमें कुछ नहीं मिलता है। 1 साल हो गई है दुकान का बिल वो मीटर लगवाने के लिए बिजली बोर्ड के वहाँ पे आए और वहाँ जाके ऑफिस में झूठ बोल रहे हैं। घर पे कोई नहीं था, जो कि दुकान दिखाई है घर पे इसके पापा को बुलाए। जब कर देंगे तब देखेंगे। इसके पहले जो कहे थे वो तो कर ही रहे ना। किए हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं उनका, उन सरकार का कुछ नहीं जानते, सब बात है। आप सब वही है, सब एक ही है। अच्छा, तो एक ही हैं, तो आप लोगों को राहत देने की किराएदार हैं सब, तो वही उतनी जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम अभी यहीं पे रहते हैं किराए पे। क्या नाम है आपका? अजय। ये बताइए कि क्या विधानसभा चुनाव को लेके इस बार आपका विचार है? जो वादे किए जा रहे हैं क्या वो? तो कुछ नहीं हुआ है, वो बस बोलने वाली बातें हैं, पूरा कुछ नहीं होता है। कितने साल के हो गए आप? 33। मतलब ये दूसरा तीसरा चौथा आपका है विधानसभा। तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट देते हैं? एक तो ये फ्री वाली जो चीज़ें हैं सारी बंद होनी चाहिए, फालतू की चीज़ें फ्री का। उसकी जगह अगर किराए माफ़ी करना आप सबका आधा कर दो। बट कई ऐसी औरतें हैं जो फ्री में जाती तो हैं, सैलरी उनकी लाखों की है, बट वो 5 की टिकट नहीं ले सकती। तो ये चलिए, अच्छा, लेकिन बिजली पानी फ्री करने की जो बात कही गई है, देखिए मीटर लगा है तो ये आप किराए वाले हैं तो आपको नहीं मिलता कुछ भी। नहीं, लेकिन जीत के आएंगे तब तो देंगे ना, ऐसा करें। 10 साल से तो हो ही रहा है ना। 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, मिटनी चाहिए। यहाँ की कन कन में भ्रष्टाचार है। बाहर आई आप दरवाजे के। हाँ, सरकार की कोई योजना खराब नहीं, को आराम जाने दीजिए। हाँ। गरीब जनता के लिए होती है, लेकिन गरीब जनता यहाँ अशिक्षित है। यहाँ जो 40,000 रुपये कमा रहे हैं वो भी कर सकते सर्टिफिकेट बना लिया, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो फ्री में इलाज ले रहा है। उस गरीब को पता नहीं भी कर सकते होता क्या है। भ्रष्टाचार मिटनी चाहिए। किसी नेता के 10 करोड़ रुपया खर्च कर दो, उसके हमारे घर 2 लाख रुपया से ज़्यादा रुपया आ जाएगा, हमारे घर तुरंत पुलिस आ जाएगी। लेकिन नेता करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के इस इलाके में लोगों की अलग अलग राय है। वही चलिए अब आपको यहाँ के वोट बैंक का आंकड़ा समझा देते हैं। चुनाव आयोग के डाटा के अनुसार बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,91,634 पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाता 1,46,740 है। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 51 है। कुल मतदाता 3,38,425 है। जी हां, मोलरबंद एक्सटेंशन में रह रहे कुछ किराएदारों का कहना है कि बिजली पानी मकान मालिक का भी माफ है, लेकिन इसका फायदा उन्हें अभी नहीं मिलता। उन लोगों से 8 से 9 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बिजली का दाम लिया जाता है, साथ ही पानी का पैसा भी देना पड़ता है। ऐसे में इनके मकान मालिक राहत देंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल लाइव टाइम्स की पड़ताल आगे बढ़ रही थी और हम बदरपुर इलाके के लोगों के दिल की बात समझने की कोशिश कर रहे थे। इस पड़ताल के दौरान कुछ लोग बीजेपी का समर्थन करते दिखे तो
तो कुछ लोग आम आदमी पार्टी और कुछ कांग्रेस का। अब अगले पड़ाव पर जनता का क्या रिएक्शन आएगा, आगे आपको बताएंगे। लाइफ टाइम्स के लिए प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी पूरा दमखम लगा रही है। वो वादे कर रही है जिससे वोटर्स को लुभाया जा सके। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले किराएदारों के लिए कहा है कि चुनाव के बाद किराएदारों के लिए मुफ्त में बिजली पानी दिया जाएगा। केजरीवाल का ये वादा आम आदमी पार्टी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में 20,000 लीटर पानी मुफ्त, 22 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली। दिल्ली में कौन किस पर भारी? जी हां, दिल्ली में मौजूदा समय में 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है। वहीं हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली का फायदा भी यहां के लोगों को मिलता है। बीजेपी और कांग्रेस ने भी अब दिल्ली में फ्री बिजली पानी को लेकर अपनी घोषणाएं की हैं। वहीं लाइफ टाइम्स की टीम मोलरबंद एक्सटेंशन के बाद मोलरबंद के डी ब्लॉक में पहुंची। यहां पर महिलाओं का कहना था कि पहले भी बहुत सारे वादे अरविंद केजरीवाल ने किए, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया। कहीं ना हो रहा फ्री, कोई नहीं करता फ्री। कहाँ हो रहा फ्री? बस ऐसे ही है, वैसे कि बोल देते हैं वादा करके नहीं छोड़। 10 साल से वादे करके छोड़ दिया, बिजली पानी देंगे, बिजली पानी फ्री करेंगे। यहाँ मकान मालिक को तो फ्री नहीं है, तो किराएदार को कहाँ से फ्री देंगे, ये बताइए आप। लेकिन आप लोग 200 यूनिट से ज्यादा बिजली जलाते होंगे, पानी ज्यादा खर्च करते होंगे, तभी तो बिल आ रहा ना। नहीं ऐसे कैसे, हम तो अपने हिसाब से बिजली यूज करते हैं, तो फिर कहाँ से 200 यूनिट। मीटर कितना चल जाता है कि मतलब लगता है कि ज्यादा बिल आ रहा है आपको? मीटर तो चल ही जाता है 200 के आसपास से, कम उससे भी कम चलता है हमारा तो मीटर। अच्छा, तो बिल तो जीरो होगा फिर आपका? जीरो नहीं, बिजली बिल आता है, फिर भी आता है। चलिए, तो किराएदारों को जो ये सुविधा देने की बात कही गई है, अच्छा है, जायज है, अच्छा आप मानेंगे? हाँ अच्छा मानेंगे, देनी चाहिए, पर देंगे जब भी तो 10 साल से वादे करते हैं, जब से नहीं दिए तो अब क्या देंगे। पानी डेली गंदा आ रहा है, बोलते हैं पानी मुफ्त है। मुफ्त काहे को मुफ्त भैया? जब तुम गंदा पानी दे रहे हो, हमें मोल का खरीद के यूज करना पड़ रहा है, तो हमें क्या फायदा है इसका सरकार से? बोलने को फ्री है बिजली का बिल, और लेकिन आता तो बहुत सारा है और कुछ चलता भी नहीं है उतना जितना आ जाता है। लायक तो बहुत दूर की बात है, वो यूज करने लायक नहीं आ रहा। गटर जैसा पानी आ रहा है, इतनी बदबू आ रही है उस पानी में। रोज अपने घर के काम के लिए भी पानी या तो कहीं दूर दूर से नलकों पे से भर के लाना पड़ रहा है, नहीं तो खरीदना पड़ रहा है। डी ब्लॉक मोलरबंद के बाद हमने बी ब्लॉक में रह रहे किराएदारों से भी बातचीत की। यहाँ रह रहे लोगों का कहना था कि बिजली पानी का बिल मकान मालिक काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। योजना आने के बाद हो सकता है उन्हें भी इसका फायदा मिले। तो बताइए मुझे कि जो बोला गया है कि बिजली पानी आपका फ्री कर देंगे, तो खुशी है इस बात की? हाँ खुशी है। क्या कहना चाहेंगी अरविंद केजरीवाल जब सरकार अगर बनाते हैं तो? अच्छी बात है, और क्या है। तो कौन से मकान में रहती हैं आप? मैं 17 में रहती हूँ। अच्छा, एड्रेस बताइए अपना। एड्रेस तो ये गली नंबर 19 भी है, मकान नंबर 17 ये है। मतलब आपको खुशी है कि ये आप मुझे बताइए कि जो किराएदारों को बिजली पानी फ्री देने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि वो किस बेस पर दे सकते हैं किराएदारों को। मेनली तो जो लैंडलॉर्ड हैं, अगर उनकी यूनिट्स यूज़ हो रही है, कंजप्शन अगर है, तो पेमेंट बनेगी या नहीं बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट। तो वो किस बेस पर किराएदारों के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर मेरा मीटर लगा हुआ है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ और मेरा मीटर को यूज़ कर रहा है किराएदार। अब वहाँ पर वो जो भी कंजप्शन कर रहा है वो फ्री कैसे हो जाएगी? अगर मैं बिल पे कर रहा हूँ और मेरा कंटिन्यू बिल है, मेरे आप बिल देखना चाहें मैं सारे बिल दिखा सकता हूँ। पहले तो 4,000, 5,000, 8,000 ऐसे आ रहे थे, अभी कुछ टाइम से वो 800, 900 और इस टाइम पर भी आया हुआ है बिल। कोई पहली चीज़ तो ये कि बिल फ्री नहीं है, और ये किस बेस पर कर पाएंगे मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ। आपसे अगर मैं पूछूं कि मैं आपके यहाँ पर टेनेंट के तौर पर आता हूँ, आप मकान मालिक हैं, और मैं आके अपना फ्रिज चला रहा हूँ, पंखा चला रहा हूँ, टीवी चला रहा हूँ और सारे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक जो भी होते हैं, उसका बिल आएगा, मैं उसके बिल पे नहीं करूँगा। आप ऐसा होने देंगे? मतलब ये आपके लिए बेटर होगा? चले, ये तो सवाल खड़े कर रहे हैं। आप अभी कह रही थी बिल, क्या कह रही थी बिल को लेके? हमारा तो 50,000 बिल आया। 50,000 बिल आया था। किस चीज का बिल? 50,000 पहले कब का आया था? पूर्ण पानी का जल कितने महीने का?
हमारा वो देखते ही नहीं है, वो उनका कुछ वो है ही नहीं। जल बोर्ड वाले आते हैं, वो मीटर से, उनके पास कुछ इक्विपमेंट होता है, उससे बिल आएंगे, वो कभी दिखाएंगे 35,000, कभी 40,000। फिर उसके बाद में वो सेटअप होता है कि तुम उनसे एडजस्टमेंट्स करो और वो फिर उसको कम करवा देंगे। आप क्या कहेंगी बिजली पानी फ्री होने की बात को? फ्री नहीं है, हमारा तो पानी का बिल भी आता है और बिजली का भी आता है। पानी का बिल दूसरे तीसरे महीने हम हर महीने देते हैं पानी का बिल। हमारा तो आज पानी फ्री नहीं है। तो आप मकान मालिक है ना? हम तो खुद ही मकान मालिक हैं। चलिए मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि बिजली पानी किराएदारों का फ्री कर देंगे, तो कैसे देखते हैं इसको? ऐसा तो नहीं हुआ कि किराएदारों को भी फ्री हो जाए। हाँ, अभी तो मतलब मैं तो यहाँ पे दिल्ली में रहते हुए मुझे सन 2009 से ही हूँ और मैं रेंट पे ही रहता हूँ, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं अभी तक की सरकार में। कह रहे हैं जीत के आएंगे तब करेंगे। उन्हीं की तो सरकार है, अभी भी कर दे। मोलरवन में लाइव टाइम्स की पड़ताल के दौरान कुछ लोगों ने अपने पुराने पानी बिजली के बिल भी दिखाए। हालांकि ये पुराने बिल थे और ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने इन बिलों को लेकर कोई शिकायत या इनकी कोई जानकारी मांगी, इस सवाल के जवाब पर उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं कुछ लोगों ने अपने 5 लाख तक के बिल हमें दिखाए। वहीं किराएदारों और मकान मालिकों से बात करने के दौरान एक महिला ने लाइव टाइम्स की टीम से ये भी कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के काम से काफी खुश हैं और उनकी गली के लोग आम आदमी पार्टी को फ्री बिजली पानी बस यात्रा के नाम पर वोट करेंगे। 7B गली है मोलरबंद इलाके का और कुछ किराएदार हमारे साथ हैं। आप बताइए मुझे कि जो कहा गया है कि आप किराएदारों का बिजली पानी जो है वो फ्री कर दिया जाएगा, खुश तो होंगे इससे? फ्री कर दिए होंगे वो तो सही बात है, लेकिन किसने कौन से? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि किराएदारों को भी फायदा दिया जाएगा, आपका बिजली पानी जो है वो भी फ्री किया जाएगा, तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है ना? नहीं, अच्छी बात कहाँ है, हो कहाँ रहा है, हो नहीं रहा। किराएदार चुनाव जीत के आएंगे तो? चुनाव जीतेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। केजरीवाल ऐसा ही बोलते हैं बट होता ही नहीं है। ठीक है, हम तो बीजेपी वाले बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी वाले हैं आप? परफेक्ट है। तो ऐसा क्या है कि बीजेपी बेचारे केजरीवाल साहब को क्यों नहीं? केजरीवाल से इसलिए नहीं है क्योंकि केजरीवाल जो है ना बोलते हैं करते नहीं है। पिछली बार दावा किए थे, अभी भी दावा नहीं कर रहे, अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं बिल्कुल भी। बिजली पानी आप लोगों को फ्री अगर देने की बात कही जा रही है तो कैसे देखते हैं? फ्री क्या, फ्री तो मतलब दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फ्री मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। फ्री देने से फायदा क्या है? लोगों का तो दिमाग खराब होता है उससे, फ्री से वो काम ही नहीं करेगा उसके बाद फिर वो सोचेगा सब फ्री मिल ही रहा है, दिक्कत क्या है? फिर पानी बिजली तो कमाने ही नहीं जाएगा। बाकी केजरीवाल को फिर 5 साल दो उनको, वो 5 साल मांगते रहते हर साल 5 साल 5 साल और क्या। मुझे बताइए कि बिजली पानी फ्री देने की जो बात कही जा रही है किराएदारों को भी, आप मकान मालिक हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो कैसे देखते हैं एक मकान मालिक के तौर पर? कैसे देखते हैं, अब फायदा तो कुछ लगता नहीं हमें। जो अगर 2 महीने बिल नहीं आया फिर तो हमारा 5-5 हजार बिल आता है, क्या फायदा? कुछ नहीं है। हमें तो ना तो बिजली फ्री मिलती ना पानी फ्री मिलता है। मेरे को तो सारा पैसा लगता ही है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। मकान मालिक हमारे लिए फ्री नहीं करे, ना केजरीवाल फ्री करे, कोई भी नहीं फ्री करे। फ्री करे होंगे तो उनके लिए करे, हमारे लिए कोई फायदा ही नहीं है। किराए पे रहते हैं आप? किराए पे रहते, किराया भी उतना ले रहे हैं और पानी बिजली भी ले रहे हैं, हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। अगर बीजेपी आ गई तो 10-10, 20-20 हजार के बिल आएंगे। केजरीवाल सब कुछ दे रहा है और हॉस्पिटल फ्री, मोहल्ला क्लिनिक फ्री, दवाइयाँ फ्री और जो है हर चीज़ की देखभाल, गाड़ियाँ आ रही हैं कूड़े की और देखो हॉस्पिटल स्कूल फ्री और सफाइयाँ बहुत हैं और राशन फ्री, हर चीज़ दे रही है ये केजरीवाल। और फिर भी उसका लोग खा रहे हैं और बदनामी कर रहे हैं उसकी। नहीं तो 2 लाख के बिल दिखा रहे थे, लेकिन झूठ बोले, सब झूठ है, सब झूठ है। 9 लाख का आदमी जब कंपनी खोल लोगे तो 9 लाख का बिल नहीं आएंगे क्या? हम मतलब यह है कि झूठी आदमी जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, उसी थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। और देखो ये केजरीवाल है ना, सब कुछ दे रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहा है। हाँ, तो अभी किराएदारों को भी फ्री में, किराएदार ये पेटीकोटों पे भी, साड़ियों पे भी सब प्रेस होगी तो 10-10 हजार के बिल तो आएंगे। ये बताओ, हर चीज की सुविधा जब करोगे ना तुम अपने घर में, घी भी, देसी दूध भी, तो कितना घर में खर्चा है महीने का? आएगा 20 हजार का, क्या नहीं आएगा? उसी तरीके से हर चीज की लिमिट होती है। जब आदमी गवर्नमेंट क्या तुम्हारे घर में या हमारे घर में कमा के नहीं देगी, ये तो तुम्हें कमाना ही पड़ेगा अपने आप। और ये केजरीवाल सब कुछ दे रहा है और फ्री दे रहा है और सब बहुत अच्छा कर रहा है और वोट हमारा है ना केजरीवाल को ही जाएगा। मोलरवन के बाद हमारा अगला पड़ाव मीठापुर इलाका था।
इस इलाके में बड़ी संख्या में किराएदार रहते हैं। इन किराएदारों से हमने बातचीत की, जिनका साफ तौर पर कहना था कि फ्री बिजली पानी मिलना उनके लिए काफी सुखद होगा। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किराएदारों का भी बिजली और पानी जो है मुफ्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल हमें मिलना चाहिए, पानी बिजली ये सब कुछ मिलना चाहिए, और रोड भी सड़क भी जो है यहाँ अच्छी है, सुविधा है। लेकिन यहाँ पे जाम बहुत लगा रहता है, इसको मतलब इसको सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, बिजली पानी को लेके क्या कहेंगे आप? बिजली पानी सर बहुत बढ़िया है, अपने जी है कि फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी फ्री है। और जो महिलाओं के लिए जो मतलब बस वगैरह किराया, उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है केजरीवाल जी ने, बहुत बढ़िया काम किया। बस ये थोड़ा जाम आम है, वो जाम को ख़त्म किया जाए बस। तो किराएदार हैं आप ना? हाँ, किराएदारी हैं हम। तो अभी तक तो किराएदारों को नहीं मिल रहा था ना बिजली पानी? नहीं। तो अभी आपको मिलने जाने का वादा कर रहे हैं वो, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, वादा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिलने चाहिए और क्या। हाँ, किराएदार ज़्यादा हैं तो उनके लिए सुविधा होना चाहिए। वो तो दे भी रहे हैं, फ्री बिजली पानी सब दे ही रहे हैं। आप किराएदारों को तो नहीं मिल रहा था ना? नहीं जी, किराएदारों को भी मिल रहा था। जो किराएदार हैं उनको भी बिजली पानी फ्री दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देना चाहिए, ये केजरीवाल को देना चाहिए। उनके शासन में हमें तो बहुत अच्छा लगा था, पर अब की बार पता नहीं क्या हो गया, वो आ ही नहीं रहे इधर। अच्छा, मतलब प्रचार करने नहीं आ रहे हैं? हाँ, पहले तो मिलते ही रहते थे हमको, और उनका स्वाब बढ़िया लगा मेरे को, मैं उनका फ्रेंड हूँ बना। फ्री देना चाहिए, फ्री होना चाहिए। हाँ, गरीब फ्री के, हाँ गरीब आदमी फ्री होना चाहिए। हाँ, क्या क्या सुविधा मिल रहा है अभी आपको? अब तो वो कच्ची सुविधा ना मिली भैया, अब मिलेगी। अब भैया अब जो बता रहे हैं तो ठाड़े हरे हैं तो, और भैया जीत जाए तो मिलेगी यही सुविधा। दिल्ली में फिलहाल 20,000 लीटर पानी मुफ्त है। हर महीने 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त है। इस योजना का फायदा ज्यादातर मकान मालिक उठा रहे हैं। और चलिए अब हम आपको ये गणित समझाते हैं कि दिल्ली में कैसे फ्री बिजली पानी मुफ्त मिल रहा है। दरअसल दिल्ली में 20,000 लीटर पानी मुफ्त है। 20,000 लीटर पानी का बिल शून्य आता है। 20,000 से 1 लीटर भी ज्यादा पर पूरा बिल भरना पड़ता है, यानी आपका बिल 20,000 और 1 लीटर पर आएगा। आपको पूरे 20,000 और 1 लीटर बिल का बिल देना होगा। और चलिए अब आपको दिल्ली में बिजली बिल का गणित समझाते हैं। दिल्ली में 20 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। बिजली उपभोक्ताओं की संख्या करीब 60 लाख है। करीब 40 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। 40 लाख में से 22 लाख उपभोक्ताओं का बिल जीरो आता है। 16 से 17 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बिजली का बिल आधा आता है। जिनकी खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें सरकार 50% सब्सिडी देती है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। सब्सिडी का लाभ किसानों, वकीलों और 1984 के दंगा पीड़ितों को भी मिल रहा है। बहरहाल बीजेपी ने जारी अपने संकल्प पत्र में ऐलान किया है कि अगर वह दिल्ली में जीत हासिल करती है तो आप सरकार के नेतृत्व वाली सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को खत्म नहीं करेगी। इसके साथ ही महिलाओं को 2,500 रुपए की सम्मान राशि भी देगी। चुनाव जीतने पर 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,500 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। अब केजरीवाल का किराएदारों के लिए बड़ा ऐलान बीजेपी को कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। लेकिन हकीकत ये भी है कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बीजेपी जमकर टक्कर देती नजर आ रही है। फ्री कल्चर और खास तौर पे किराएदारों को लेके जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान दिया गया था कि उनको बिजली पानी फ्री दी जाएगी, उस पे हमने अलग अलग लोगों की राय आपको सुनाई। हम आगे मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पे, तब तक नमस्कार। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो चुनावी वादों पर आपने जनता की राय को सुना है और दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। और आप ये भी कह सकते हैं कि चाहे संकल्प पत्र हो या मैनिफेस्टो हो आम आदमी पार्टी का, दोनों में यहां भी कड़ी टक्कर देखी जा रही, क्योंकि फ्री का जो पिटारा है वो खुल चुका है और बीजेपी पर आम आदमी पार्टी
टारगेट कर रही है और ये कहा जा रहा है कि इनको वोट देंगे तो ये आपको लूट लेंगे। इसके साथ ही आज जो संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा बीजेपी की ओर से जारी हुआ, उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी योजनाओं की कॉपी की जा रही है, लेकिन वो भी सही तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि केजरीवाल का काम केवल केजरीवाल ही कर सकता है। अब जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।